ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो कुमाऊं मंडल के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जाहिर की गई और ऐसे में मौसम विभाग ने अब तक 4 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। गढ़वाल में भी लगातार बारिश का दौर जारी है। तो आपदा प्रबंधन ने ग्राम प्रहरियों को एक्टिव कर दिया है। सीजन में सामान्य से ज्यादा बारिश की संभावना जाहिर की गई है और वहीं मौसम विभाग के अलर्ट के बाद से भारी बारिश का अनुमान जाहिर किया गया है। डीएम ने स्कूल कॉलेज भी बंद रखने के इस दौरान आदेश जारी किए हैं। तो वहीं भूस्खलन के खतरे को लेकर के सतर्क रहने की लोगों से अपील भी की गई है। उत्तराखंड में मानसून सीजन अब अपने रंग दिखाने लगा है। एक और जहां मौसम विभाग ने कुमाऊं क्षेत्र में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, तो वहीं गढ़वाल क्षेत्र में भी लगातार बारिश हो रही है। अब ऐसे में मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम प्रहरियों को एक्टिव कर दिया है। उत्तराखंड में इस मानसून सीजन के ठीक पहले से ही सामान्य से अधिक प्रभावी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वहीं मौसम विभाग और आपदा प्रबंधन भी इस बात को लेकर के लगातार चिंता में है कि जिस तरह से गर्मियों का एक लंबा टूर बीता और इस दौरान बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई और अब मानसून सीजन में सामान्य से ज्यादा बारिश बताई गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चिंताएं इस वजह से भी बढ़ जाती है कि जो रास्ते होते हैं खासतौर पर पहाड़ों के, ऐसे में वो पूरी तरीके से ठप हो जाते हैं। भूस्खलन की स्थिति बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो भारी बारिश, रेड अलर्ट और प्रशासन पूरी तरह तैयार है या नहीं, ये भी समझिए। प्रदेश भर में बारिश से इस वक्त भारी नुकसान की संभावनाएं जाहिर की जा रही है। कुमाऊं में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो कुमाऊं में लगभग 81 सड़कें बंद है। प्रदेश भर में 125 छोटी बड़ी सड़कें बंद कर दी गई हैं। सड़क खोलने की तैयारी में इस वक्त प्रशासन लगातार जुटा हुआ है, काम कर रहा है। संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन की आशंका भी जाहिर की गई है और वहीं रुद्रप्रयाग में 12 तो बागेश्वर में 25 सड़कें पूरी तरह से ठप हो चुकी हैं। देहरादून जिले में 13 सड़कें अब तक बंद कर दी गई है। पिथौरागढ़ जिले की बात करें तो यहाँ पर 17, अल्मोड़ा में 6 सड़कें बंद कर दी गई हैं और चंपावत जिले में 3 तो पौड़ी गढ़वाल में 5 सड़कें अब तक बंद की जा चुकी हैं। चमोली में अब तक 25 और टेहरी गढ़वाल में अब तक 8 सड़कों को बंद कर दिया गया है, क्योंकि जगह जगह से ऐसी तस्वीरें और ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जो कि किसी को भी डरा सकते हैं। क्योंकि पहाड़ की स्थिति आप जब भी मानसून के सीजन में देखते हैं तो ऐसी ही बनी रहती है, या तो रास्ते पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाते हैं या फिर कई जगहों से भूस्खलन का खतरा लगातार बना रहता है। और इन तस्वीरों को देखकर भी समझा जा सकता है कि कैसे लोग इस वक्त वहां पर बेहद परेशान भी दिखाई देते हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ अनुज अवस्थी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, आपसे जानकारी चाहेंगे कि पहाड़ी क्षेत्रों में खासतौर पर मानसून को लेकर के कई जगहों पर रेड अलर्ट जारी किया गया है, कितनी संभावना है इस बार भारी बारिश को लेकर? बिल्कुल, उत्तराखंड के मौसम की अगर बात करें तो मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर रखा है। कुमाऊं क्षेत्र की अगर बात करें तो कुमाऊं क्षेत्र में रेड अलर्ट है और गढ़वाल क्षेत्र में भी रेड अलर्ट है। लगातार भारी बारिश हो रही है। राजधानी देहरादून, हरिद्वार, गंतव्य और पहाड़ी जो जनपद है वहां पे लगातार बारिश हो रही है और जो नदियां वो उफान को देखने को मिल रही है। गंगा नदी का जलस्तर हो, मंदाकिनी का हो, अलकनंदा का हो, पूरा जलस्तर काफी तेज बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ अगर बात करें टिहरी डैम की तो या तूसक डैम, दोनों डैम को खोल दिया गया है और वहां से जलस्तर है वो काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। चेतावनी जारी करी गई आपदा प्रबंधन को, पीडब्ल्यूडी विभाग के टीमों लगातार रेस्क्यू जिस जगह पे। अनुज, सवाल ये भी, क्योंकि केदारनाथ बहुत सारे लोग रुक कर रहे हैं, बद्रीनाथ का रुक करते हैं, ऐसे बीच में जब मानसून सीजन का आगमन होता है तो क्या उसके पहले की व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं ताकि वहां पर किसी प्रकार की कोई अनहोनी की सूचना ना सामने आने पाए? क्योंकि हमने ये सुना कि केदारनाथ जाने वाला जो हाईवे है वहां बीच में एक टनल है, वो पूरी तरीके से धराशायी हो गया है, वहां की व्यवस्था कैसी है? बिल्कुल, अगर केदारनाथ बद्रीनाथ की अगर बात करें तो टूरिस्टों और श्रद्धालुओं को बोला गया है कि कृपया करके जब तक रेड अलर्ट है आप यात्रा ना करें, क्योंकि जगह जगह पर लैंडस्लाइड हो रही है और जो पुल है वो क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। इस वजह से उनको जगह जगह पे रोका जा रहा है कि आप जहाँ पे भारी बारिश का अलर्ट है वहां पे यात्रा ना करें।
क्योंकि पत्थर कब कहाँ किसके ऊपर गिरा नहीं पता, इतनी खतरनाक चीज है। लेकिन फिलहाल आपदा प्रबंधन की टीम, पीडब्ल्यूडी की टीम लगातार लगी हुई है कि अगर इस तरीके की कोई घटना सामने आती है तो पीडब्ल्यूडी की टीम और आपदा प्रबंधन की टीम और मलबा हटाने का काम करें। कई ब्लॉक्स है, कुमाऊं की अगर बात करें तो वहाँ पे ब्लॉक्स में चार धाम यात्रा की अगर बात करें, रुद्रप्रयाग या अगर करें चमोली जनपद की, वहाँ पे कई रोडे ब्लॉक्स है, उत्तरकाशी में कई रोडे ब्लॉक्स है। तो क्योंकि अलर्ट है, 3 से 4 का अलर्ट है, तो इस वजह से चेतावनी जारी करी गई है। कृपया करके उस जगह पर यात्रा ना करें जहाँ पे भारी बारिश का अलर्ट है। जो नदी किनारे लोग कह रहे हैं उनके लिए भी अलर्ट है। जो नदी किनारे लोग हैं वो कृपया करके सुरक्षित स्थानों पे आ जाए कि जहाँ से नदी का जल स्तर अगर बढ़ता है जी। टीम लगातार लगी हुई है, आप लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। मॉनिटरिंग अच्छा अनुज, उन रास्तों का जिक्र अगर हम करें जिन रास्तों को अब तक इस वक्त पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, जो पर्यटक है खासतौर पर जिनको उत्तराखंड घूमने जाना होता है या जो पहले से अपने परिवार या अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचे हुए हैं, उनके लिए कैसी व्यवस्था है? उनको उन जगहों से कैसे निकाला जा रहा है जब रास्ते पूरी तरह इस वक्त ठप है? बिल्कुल, अगर बात करें जब रास्ते पूरी तरीके से ठप है और आवाजाही को फिलहाल रोका गया है, तो वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग किया जा रहा है। धीमे धीमे करके जो गाड़ियां हैं उनको निकाला जा रहा है। जिस रास्ते पे मलबा आ जा रहा है, पीडब्ल्यूडी विभाग जेसीबी के द्वारा उन मलबे को हटा करके धीमे धीमे जो ट्रैफिक है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, ऋषिकेश के पास भी लोगों को रोका जा रहा है कि जहाँ पे पहले से ही मार्ग अगर बंद है तो वहां से रूट डाइवर्ट करके उनको चारधाम यात्रा के लिए भेजा जा रहा है। लेकिन फिलहाल प्रशासन हो, सरकार हो, दोनों ने ये अलर्ट भेजा हुआ है। मौसम विभाग ने भी अलर्ट दिया कि कम से कम यात्रा करें, क्योंकि इस दौरान जब अलर्ट है तो उस दौरान पहाड़ी क्षेत्रों का यात्रा मत करें, क्योंकि वहां पे कभी भी लैंडस्लाइड हो सकती है। वहां पे कभी भी जो है आप यात्रा का शिकार हो सकते हैं, रुकावट का शिकार हो सकते हैं, जाम का शिकार हो सकते हैं। तो इसी वजह से वहां पे थोड़ा सा कम करें और जब अलर्ट ना हो तब आप जा सकते हैं। और साथ ही अनुज, जिन जगहों पर इस वक्त जल जमाव की स्थिति हम देख पा रहे हैं, जो लोग वहां पर रह रहे थे, क्या उन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है? बिल्कुल, एसडीआरएफ की टीम और एनडीआरएफ की टीम, दोनों टीमें लगी हुई है। साथ ही साथ आपदा प्रबंधन की टीम भी लगी हुई है। आपने कई वीडियोस भी देखे, राजधानी देहरादून के तटे जो इलाके हैं, जो नदी किनारे इलाके हैं, उनको एसडीआरएफ की टीम उसमें रेस्क्यू कर रही है। हरिद्वार में भी जहाँ पे जल जमाव है, भगवानी हो, पिथौरागढ़ हो, उत्तरकाशी हो, जहाँ जहाँ पौड़ी हो, टिहरी हो, जहाँ जहाँ पे स्थिति भयावह देखने को मिल रही, वहाँ पे एसडीआरएफ और उत्तराखंड की एनडीआरएफ दोनों टीमें लगातार, जो उत्तराखंड के जवान हैं वो लगे हुए हैं वहां पे, और जो लोग हैं उनको नदी पार करा रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने अलर्ट भी जारी किया है कि अगर, सबसे बड़ी चीज कि जब भारी बारिश का अलर्ट लगातार मीडिया के माध्यम से दिखाया जा रहा है, तो कृपया करके यात्रा ना करें, उन दिनों में यात्रा ना करें, इसके बाद आप यात्रा कर सकते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वही अगली बड़ी खबर उत्तराखंड से जुड़ी हुई आपको दे दें कि उपचुनाव को लेकर के तैयारियां इस वक्त तेज कर दी गई हैं। वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रुड़की का दौरा होने जा रहा है और पूर्व पीएम चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी वो करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं सीएम धामी मंगलौर के लिब्राहेड़ी में करेंगे जनसभा में केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट के लिए अपील भी करते हुए देखे जाएंगे। और मंगलौर से चुनावी मैदान में इस वक्त करतार सिंह भड़ाना है, तो उनके समर्थन में ये लगातार मांग भी की जाएगी कि लोग उनको वोट जरूर करें। उत्तराखंड में 10 जुलाई को 2 सीटों पर जहां उपचुनाव होने हैं, तो पार्टी ने प्रचार के अंतिम चरण में स्टार प्रचारकों के साथ जनता के बीच पहुंचने की रणनीति बनाई है। और बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में इस अभियान की शुरुआत शुक्रवार को केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी के मंगलौर दौरे से होने जा रही है। और इसी दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष उनके साथ एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। और इसके बाद 7 और 8 जुलाई को मुख्यमंत्री धामी बद्रीनाथ विधानसभा के चुनाव प्रचार में शामिल हो जाएंगे। तो वे 6 जनसभाओं के संबोधन के साथ में बैठकों में भी शिरकत करते हुए नजर आएंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संजय पुंडीर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजय, उत्तराखंड में कई जगहों पर उपचुनाव होने हैं, उसको लेकर के कैसी तैयारियां देखी जा रही, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी की भी कई जगहों पर जनसभाओं को लेकर के तैयारियां बताई जा रही है कि उनके तरफ से तो पूरी है।
देखिए उत्तराखंड में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर लगातार ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। और आज मुख्यमंत्री घोषित हो रहा है, ठीक है, लिबरेट में कुछ ही देर में पहुंचने वाले। और आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से एक सतर्कता का प्रयास यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये कह सकते हैं कि जिस तरह भाजपा के जो प्रत्याशी बढ़ाना उनके समर्थन में कहा एक तो भारी जनसभा देखने को मिल रहा है। और जहाँ तमाम जो जन समर्थक है उनसे हम बात करने की कोशिश भी करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर सरकार को बढ़ाने को वो समर्थन करें। क्या नाम है? बढ़ा रहे हैं प्रत्याशी, किस तरह देखते हैं, क्या क्या स्थान से लड़ने वाले हैं? ठीक है संजय, चलिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।